अस्सलाम वालेकुम जी। आज बस सुबह सुबह उठ की थी तो छुट्टी, लेकिन मैंने कहा कि जल्दी उठूँगी तो काम हो जाएंगे ना। आज काफ़ी ज़्यादा काम थे क्योंकि पाकिस्तान से भी पार्सल आया हुआ था। आज की वीडियो में बस सुबह सुबह मुझे ये था कि आज पाकिस्तान से पार्सल आना था, जो चीज़ें ईद कलेक्शन हमारे पास आती है, और वो काफ़ी लेट हो गया, तो वो जो है वो भी बहुत लेट आया है। तो अब भी ना मैंने सोचा कि काफ़ी ऑर्डर्स तो उनके पहले से ही थे, लेकिन अभी साथ साथ काम करना था, साथ साथ चीज़ें करनी थी। अभी सुबह बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाना है, तो मैंने सोचा कि मैं साथ साथ ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, साथ साथ वीडियो बनाती हूँ, और आप लोगों के साथ मेरी बात भी हो जाएगी। बच्चों के लिए सोच रही थी कि उनको मैं ना ये सोच रही थी कि आज सुबह सुबह ना जल्दी से जल्दी अपने काम ख़त्म कर लेने हैं। उसके बाद मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना था ऑर्डर्स का, क्योंकि जो ऑनलाइन ऑर्डर्स आते हैं उनको वक्त देना पड़ता है। तो मैंने कहा चलो मैं ना सुबह सुबह अपने काम जो है वो ख़त्म कर लेती हूँ। और बस ये ऐसे ही चल रहा है सब कुछ लाइफ में। रमज़ान है तो छुट्टी भी है, तो लोग तो सुबह ज़रा देर से उठते हैं, क्योंकि हर रोज़ माएँ भी स्कूल बच्चों को भेजती हैं ना। एक औरत की बहुत बड़ा दर्जा भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत बड़ी है उसकी ना, यकीन कर लें आप। अच्छा जी, यहाँ हम सोच रहे थे कि बनाते हैं जी थोड़े से फ्रेंच टोस्ट, और ऐसे ही कोई औरत जो है ना, उसकी उसको उसके कदमों में जन्नत नहीं रख दी जाती ना। इंसान कुछ भी कर रहा हो ना, बस ये होता है कि बच्चों की फ़िक्र होती है कि सुबह सुबह जनाब उन्होंने नाश्ता करना है, जल्दी उठें। उनके लिए इंसान अपना सम टाइम नहीं भी दिल कर रहा होता ना कुछ करने को, कि आज भई कुछ नहीं करना, थके हुए आज, रेस्ट करना है। लेकिन जब आप बीइंग अ मदर होते हैं ना, तो फिर आप कहती हैं जितने भी थके हों, कुछ भी हो ना, आपको उनके लिए उठना ही पड़ता है। और मैं भी सुबह-सुबह बहुत जल्दी आज उठी हूँ। काफ़ी ज़्यादा कल रात को मेरा पार्सल आया था, तो काफ़ी ना उसके साथ बहुत देर तक रात को गेंज रही हूँ। फिर सुबह उठी हूँ तो सुबह बहुत अर्ली मॉर्निंग उठ गई थी, क्योंकि रात को और कुछ ऑर्डर्स थे तो उनको डिस्पैच करना था साथ-साथ। तो यही सोचा कि चलें जी साथ-साथ काम कर लेते हैं, साथ-साथ सुबह जल्दी-जल्दी उठ के मैंने कहा जो मुझे क्लीनिंग करनी है, डिश वॉशिंग तो नहीं, ख़ैर मैंने आज जो है वो डिश वॉशर ही लगा दी है। सम टाइम चलते-फिरते ये होता है। मैंने कहा चलें मैं आज ना सुबह-सुबह उठ के जो खाना है, जो सालन बनाना है, वो सुबह-सुबह उठ के बनाऊँगी। और साथ में क्या करूँगी जी, पहले ब्रेकफ़ास्ट बनाऊँगी, फिर सुबह क्लीनिंग करूँगी, फिर सुबह लॉन्ड्री करूँगी, फिर खाना बनाऊँगी, और सॉरी, खाना बना के तो मैंने कहा चलें बाकी टाइम फिर ना मेरे पास जो फ्री हो गया हुआ है ना, मैंने कहा उसमें बैठ के हम ऑर्डर्स प्लेस कर लेंगे। तो इस तरह से थोड़ा-सा जनाब काम जो है वो लाइफ़ का चलता ही रहेगा। आज आपके साथ रूटीन से बहुत हट के जो है ना वो आज मेरा व्लॉग हट के है। हट के से मतलब ये नहीं है कि काम हट के है, बस भई जो लोग कहते हैं ना कि यूरोप में पैसा बहुत है, यूरोप में पैसा बहुत है, लेकिन कमाने वालों के लिए, मेहनत करने वालों के लिए, और यहाँ पे तकरीबन सब लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, फिर जाकर आप जो है ना पैसे को अचीव कर सकते हैं। यहाँ किसी चीज़ के लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं होती है, कोई कुछ नहीं है, बारिश है, आंधी है, तूफ़ान है, भई है, जो है वो है। तो आपको काम भी करना है, आपको सुबह जल्दी भी उठना है, आपको अपनी ज़िंदगी के सारे मामलात एज़ यूजुअल ही करने हैं। कोई चीज़ भी आप जो है ना, अगर आप कमिटेड हैं, तो आपके पास कोई रीज़न नहीं है ये सारी चीज़ें करने के लिए ना। तो वो शायर कहता है ना कि असी चाहते की जाने साढ़े घर दे कम नहीं मुकदे। वाकई बात ये है जी, साढ़े घर दे कम नहीं मुकदे। ये बात तो सही है, जिसने भी कहा है सही कहा है। हमारे तो काम ही नहीं खत्म होते, मेरे तो बिल्कुल नहीं खत्म होते। सारा दिन जो है बस ऐसे ही है, करते रहो काम।
और चलो जी, लाइफ तो फिर ऐसे ही चलती है। आप सब लोगों ने भी ईद की कोई तैयारी की होगी, कर रहे होंगे ईद की तैयारियां। अल्लाह ताला खैर खैरियत से ईद को भी लेके आए। और सुबह आप देखें ना, आज आज मैंने आपके साथ बिल्कुल नॉर्मल जो है ना, नॉर्मल सा व्लॉग बनाना है, नॉर्मल सा, जिसमें आपके साथ जस्ट नॉर्मल चिल और बातें शाते हैं। ठीक है जी। उसके बाद जो है वो कभी कभी बहुत देखिए, हम आपके साथ जो बातें भी करते हैं ना, पहली तो बात ये है कि अगर कोई चीज़ किसी के साथ रिलेट करती है ना, तो इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं होता है कि हम किसी किसी को टारगेट कर रहे होते हैं, किसी मौजू को कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जब भी बात करेंगे, मेरी कोशिश ये होती है कि आप मेरा व्लॉग देखें। मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ कि जिसकी रूटीन लाइफ आप देखें और आप इंजॉय करें कि हाँ जी, ये इस टाइम पे उठती हैं, इस टाइम पे सोती हैं। वो नहीं, मेरी कोशिश ये होती है कि हम रोज बात करें किसी सब्जेक्ट पे, कोई छोटी मोटी बात भी हो जाए साथ में, तो उसमें ये होगा कि हम किसी एक को भी थोड़ा सा जो अगर बेनिफिट मिल जाता है, किसी एक चीज से मिल जाता है। हम जो बात, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो होती है ना, इंसान अपने एक्सपीरियंस से शेयर करता है। तो बस दुनिया में आए हैं आप जीने के लिए आए हैं, अपने आप को जीने का मौका दे, अपने सारी चीजें जो है ना वो बस अपनी मर्जी से करें, अपनी लाइफ अपनी मर्जी। हम हर दफा यही कहते हैं भाई, आपके जूते पहन के आपका सफर कोई नहीं तय करेगा। इसका मतलब ये होता है कि आपके ऊपर कब कहाँ कितनी परेशानियां आई हैं, कितनी प्रॉब्लम्स आए हैं, कितनी चीजें हुई हैं। लोगों को सिर्फ ना मंजर नजर आता है, उस मंजर के पीछे क्या क्या होता है ये शायद ही कोई जान पाता है। आपके ब्लड रिलेशन नहीं जान पाते हैं, आपके बहन भाई नहीं जान पाते हैं आपकी तकलीफों को। उनको तो दूसरी दुनिया कैसे जानेगी। लेकिन हमने सारी दुनिया के साथ जो है अपनी वजाहतें देनी नहीं है। बस कुछ चीज़ें ना मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के ना जहाँ पर बहुत सारे मतलब नुकसान तो खैर इतना नहीं है, लेकिन जितने इसके फ़ायदे बहुत हैं। वो क्यों फ़ायदे हैं कि बहुत सारी चीज़ों ने ना वो एक सर्कल तोड़ दिया है जिसमें लोग जो है ना बहुत पाबंद थे, और इन्होंने लोगों को थोड़ा मोटिवेट कर दिया है कि ज़िंदा रहना ना भाई, तो अपनी मर्ज़ी से ज़िंदा रहो, आपकी अपनी ज़िंदगी है, आपने खुद ही गुजारनी है इसकी। तो आपको जीना सीखें, अपने लिए जीना सीखें। वरना जिन लोगों ने, अच्छा एक बात मैं ना कल सुन रही थी कि जिन लोगों ने ना आपको गलत समझना है ना, उन्होंने आपके बारे में जो राय उनके ज़हन ने बना ली हुई है ना, आप जैसा मर्ज़ी भी कर लेंगे ना, जितना मर्ज़ी अच्छे हों, जितने मर्ज़ी पॉज़िटिव हों, जैसा भी हो ना, उनके दिमाग की पिनें वही होंगी। वो आपको वही समझेंगे। वो कभी भी आपको जो है ना आपकी किसी दलील, किसी सफाई, किसी अच्छाई, किसी खूबी से वो इंस्पायर्ड नहीं होंगे या अपनी राय नहीं तब्दील करेंगे ना। वो वही आपके बारे में जिसने जो राय कायम की हुई है ना, उसने वही करनी है। सो आपको कोई ज़रूरत नहीं है अपनी एनर्जी वेस्ट करने की, आपको कोई ज़रूरत नहीं है अपनी वजाहतें देने की। वही बात है कि अगर किसी ने कह दिया ना कि हाँ जी हाथी उड़ता है, तो आपने हाँ जी उड़ता है, ठीक है, मेरी विंडो पे कल आके बैठा था। ऐसे लोगों का बस यही हाल होता है। क्योंकि जो लोग आपके हमदर्द होते हैं ना, जो लोग आपके साथ दिल से कनेक्टेड होते हैं, उन लोगों को तो वजाहतें देने की ज़रूरत नहीं होती। उन लोगों के साथ तो बात करने की इतनी ज़रूरत नहीं होती है ना। वो आपकी खामोशियों से, वो आपके मामलात से, वो आपके हालात से, यहाँ लोग आपको अंडर एस्टिमेट करेंगे। अगर आप किसी की अचीवमेंट देखेंगे ना, तो वो कभी नहीं, जो जेलसर लोग हैं ना, जो हेटर्स होंगे ना, वो आपकी अचीवमेंट्स को कभी अचीवमेंट नहीं समझेंगे। वो समझेंगे कि ये फॉर ग्रांटेड है और इसको मिल गई है और इसके पास है ये सारी चीज़ें ना। वो कभी नहीं सोचेंगे कि इसके पीछे इसने कितनी मेहनत की होगी, कितना हार्ड सफ़र तय किया होगा। लेकिन हम भी आप सबको यही कहते हैं कि लाइफ में ना जो करना है अपने भी हाथ पे कीजिए, जो करना है अपनी मेहनत कीजिए, ना किसी की हमदर्दियाँ लें, ना किसी की राय को इतनी अहमियत दें। ये जनाब मैंने टोस्ट बना लिए थे। अभी मैं यहाँ पे ना मेरा दिल कर रहा था कि आज मैं ना आलू गाजर और मटर की सब्ज़ी बनाऊँ, यानी मिक्स सब्जियाँ जो है ना वो बनाऊँ। तो बस मैं फिर वो सुबह सुबह बना देती हूँ, फिर बाद में मेरे पास ना टाइम नहीं होगा दिन में, तो मैं बस छोटे मोटे काम कर। आप ये देखें ना, इतना बड़ा पार्सल जो है ना मेरा रात का आया हुआ है, एक ये, और ये इतने ढेर लगे हुए हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह सारे जो है ना वो ऑर्डर्स थे जो मुझे ना करने हैं ना, डिस्पैच करने हैं। एक ये वाला बॉक्स है, ये दोनों बॉक्स हैं जिसको जो पाकिस्तान से आए हैं, जो मुझे भी टाइम ही नहीं है इतना।
सो इस अपनी एनर्जी ऐसे ही वेस्ट ना करें यहाँ वहाँ, बस ठीक है। जो जिस तरह खुश है ना उसको लाइफ में बस वैसे ही खुश रहने दें। अपनी तरफ से सबसे प्यार करें, कोशिश करें कि सबके तकलीफ़ में उनका साथ दें। जब भी कोई आपको पुकारे, अगर आपकी हालात थोड़े से हैं तो आप ज़रूर किसी की मदद को पहुँचें और ख़ुद कोशिश करें कि किसी को सवाल ना करें, क्योंकि सवाल करना अल्लाह को भी पसंद नहीं है और वैसे भी कोई इतना पसंदीदा अमल जो है ना वो नहीं है। लेकिन अगर कोई आपसे सवाल कर ले, यकीन करें जो लोग लोगों से सवाल करते हैं ना वो फिर मतलब एक तो आपकी ग्रेस भी नहीं रहती है, दूसरा ये होता है कि अल्लाह को भी नापसंद है। सवाल ना करें किसी से, जो भी ज़रूरतें हैं अपने सवालात अल्लाह के आगे कीजिए। अल्लाह ही आपके सवालात का जवाब दे सकता है, अल्लाह ही आपकी पूरी कर सकता है, कोई दुनिया में ताकत नहीं है। अल्लाह से माँगेंगे तो वो आपको वसीले पैदा करके देगा। लेकिन कहते हैं जब कोई इंसान किसी इंसान से डिमांड करता है ना तो उससे पहले उसने अल्लाह से डिमांड की होती है, तो अल्लाह ने उसको आपका पता बताया होता है। शायद किसी हद तक ये बात बिल्कुल सही है कि ऐसा ही है कि सम टाइम हम ऐसे ही करते हैं। यहाँ पर तो बस सब जो है ना वो भी सो रहे होंगे। रमज़ान है, सैटरडे है और छुट्टी भी है। बाहर बहुत अच्छी बारिश हो रही है ना। अब मौसम चेंज हो गया, स्नोफॉल से ज़्यादा ना बारिशें होना शुरू हो गई हैं। अच्छा जी, यहाँ पर सब्ज़ी भी साथ-साथ बन रही थी और काम भी साथ-साथ हो रहा था और बस ये बात ये कर रहे थे कि अपनी जो तवक्कुआत है ना वो अल्लाह से रखा करें। अल्लाह के आगे अपने मसले बयान किया करें, अल्लाह के साथ बातें किया करें। अल्लाह आपके मसलों को ह मैंने पहले सुना हुआ था कि हाँ, ठीक है, जब हम सुनते थे बहुत सारी चीज़ें तो उसमें ये आता था कि आप ना अपने मसले मसाइल जो है वो अल्लाह के आगे पेश करें और अल्लाह के मसलों को इस तरह बयान करें जैसे किसी इंसान से आप बात कर रहे हैं ना, तो यकीन करें कि ऐसा ही है। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में ना ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि आप अल्लाह के साथ ना अपने मसले अगर इतना ईज़ी वे में एक्सप्लेन करेंगे ना, दुआ की फ़ॉर्म में जाए नमाज़ पर बैठें, अल्लाह के साथ इस तरह बातें कीजिए, इस तरह कनेक्ट कीजिए अपने आप को कि अल्लाह को लगे कि ये मतलब आपके दिल में ऐसे हो कि मेरा बहुत गहरा ताल्लुक है, मेरे दिल को, दिमाग को सुकून देकर, अल्लाह की कुर्बत हासिल करके आपको जो दुआएँ आपकी उस वे में कबूल होती हैं ना, इस तरह नहीं कोई और भी इसका नहीं है ना। तो दुनिया का क्या है जी, दुनिया तो बस ऐसे ही है। दुनिया तो मुझे लगता है दुनिया भी, रिश्ते भी, हर जो है ना ये सब दिल दुखाने के लिए पैदा हुए हुए हैं। कहीं न कहीं ऐसे ही लगता है ना। लेकिन ये है कि बस अपनी ज़िंदगी गुज़ारें, लाइफ़ भाई वही है जो आपकी अपनी है। आपका घर, आपके बच्चे, यही आपकी ज़िंदगी है और कोई नहीं है आपका। बाकी सब जो है ना वो हर किसी ने अपने-अपने हिसाब से आपको डील करना है और सारे मामलात को ना ऐसे ही लेके चलना है सब ने। तो कभी किसी ने आलू गाजर बनाई है सब्ज़ी? आलू, गाजर और मटर, कैरट, पोटैटो और बीन्स। मैं कभी-कभी ना मुझे यहाँ की कैरट्स नहीं पसंद, इनका कलर भी नहीं पसंद, मज़ा भी नहीं आता, इनका टेस्ट भी नहीं वो होता ना। हमारे मुल्क वाली चीज़ें जो है ना, वो यहाँ उस तरह का टेस्ट नहीं है। देखने में चीज़ें जैसे ये मुआशरे देखने में अच्छे लगते हैं ना, लेकिन वैसे डीपली अगर देखा जाए तो ज़ाहिर है हम लोगों को वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है ना। लेकिन मुझे लगता है कि ये लोग शायद हमारे अंदर ईमान है, अल्लाह ताला सबका ईमान भी खात्मा बिल ईमान करे दुनिया में। लेकिन भाई जो ये लोग हैं ना, बस अपने काम से काम, अपनी लाइफ़, अपनी ज़िंदगी, अपनी चीज़ें, बस किसी में कोई इंटरफेरेंस नहीं करनी है। तो यही हिसाब जो है ना हो तो कितना अच्छा होता है ना। लेकिन बहरहाल हमारी माशरा ऐसा तरतीब दिया गया है कि हम लोग जो है वो एक फैमिली सिस्टम है हमारे पास और किसी हद तक अच्छा भी है फैमिली सिस्टम, लेकिन अभी तो ये जो फैमिली सिस्टम्स है ना शायद वो फैमिली सिस्टम नहीं रहे जिसको आइडियलाइज किया जाता था कि फैमिली सिस्टम। अच्छा जी, बन गया ब्रेकफास्ट भी बच्चों का और सालन भी बना के रख देंगे, तो अब सारा दिन जो है शाम को थोड़े से कोई पकौड़े शकौड़े बनाएंगे साथ में या दही बल्ले बनेंगे। फ्रूट चाट नहीं, फ्रूट चाट बिल्कुल नहीं बनेगी क्योंकि उसका कोई मूड नहीं है आज ना। बस शाम को थोड़ा सा वो बन जाएगा तो उसके बाद मैं फारिग हूँ।
मैं फारिग नहीं हूँ, बल्कि मैं बहुत बिजी हूँ। मुझे अपने काम मैनेज करने हैं एज सुन एज पॉसिबल ना। सब बहनों के जिन जिन के ऑर्डर्स हैं, सबके ऑर्डर्स डिस्पैच करने हैं, उनके एड्रेसेस लिखने हैं, उनको फाइनलाइज करना है, और सबका जो है ना वो एक दिन भी हम डिले नहीं कर सकते हैं कि आज का काम हम कल पर नहीं छोड़ेंगे। चलें जी। अच्छा जी, बस काम भी साथ साथ ही चलेंगे और ऐसे ही होगा। ये जनाब अनबॉक्सिंग कर दी है मैंने इसकी सुबह सुबह उठ के, और बड़े ही खूबसूरत ड्रेसेस आए हैं। वाह जी वाह! मैं कहती हूँ कि क्या ही बात है इन सूट्स की, बड़ी अच्छी कलेक्शन आई है। और चले जी, अभी हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। ये काफ़ी अच्छी कलेक्शन आई थी किड्स की, और चले मैं अब सबकी जो है ना कुछ डिस्प्लेस कर लूँ। और आप सब भी अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे फिर किसी नए व्लॉग के साथ आएँगे, और आजकल जो है वो बस ऐसी ही मसरूफ़ियत रहेगी, सो आपने मेरे साथ ऐसे ही रहना है। और ठीक है जी, ओके। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो न्यू हैं, और प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर छोड़ा करें और लाइक भी किया करें। और जो मेरा दूसरा चैनल है आइश एंड ज़ी स्टूडियोज़, वहाँ भी आप जाके वीडियोज़ देखा करें, वो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव हैं, आपकी हेल्थ के लिए भी और आपके फ़ैशन को बूस्ट करने के लिए भी। और बाहर रेन हो रही है, हम फिर आपसे कल मुलाकात करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।